कितनी क्वालिफिकेशन किया आपके पास? मैं प्रदीप भाई बीटेक कर रखी है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है मैकेनिकल में। और अभी मैं पशु परिचर का सॉरी इसका एलएसए का कोर्स कर रहा हूँ। एलएस का? हाँ, पशुधन निरीक्षक लाइव स्टॉक असिस्टेंट का कर रहा हूँ। अभी पशु के डॉक्टर होते हैं उनके एलएसए में मतलब तैयारी कर रहे हैं और उनमें लगा रहे हैं काम। फिर भी भाई साहब आप देखिए, आप भाई साहब एक इंजीनियर होते हुए भी बीटेक मैकेनिकल में, फिर भी भाई साहब बकरी लाइन में आए, ऐसा क्यों? आप नौकरी भी तो कर सकते थे। मैं कर रहा था प्रदीप भाई नौकरी, फिर कोरोना के बाद एहसास हुआ कि नौकरी कभी भी जा सकती है और ये मेरा शौक भी था, तो मैंने सोचा इसको बढ़ा लिया जाए। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि नौकरी जा सकती है, कभी भी जा सकती, प्राइवेट सेक्टर का ऐसा ही है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर का काम ही ऐसा है जी। और ये अपना खुद का काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अपना काम रहता है। अपना काम रहता है। बड़े सेटों के पास काम करने से अच्छा है कि छोटे सेट बन के रहो, खुद सेट बन जाए। यही बात है। भाई साहब को एक बार आप इनकी बातें सुनिए, वीडियो स्किप ना करें तो अच्छा है। सब बताएंगे भाई, और कितनी साल मतलब हो गए इनको टोटल बात करेंगे, और कितना मुनाफा होता है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए उनकी भी जानकारी लेंगे। और चलते हैं आगे वीडियो में। साथियों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब लोग आप ठीक होंगे अपने फैमिली मेम्बर के साथ। आज मैं फिर से बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। ब्यावर से 9 किलोमीटर की दूरी पर पाखरियावास सरपंच साहब के फार्म पर बात करेंगे उनके बकरों की डिटेल और लोकेशन के बारे में, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। प्लस सरपंच साहब होते हुए भी बकरों में आए हुए हैं और बकरों पाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का फार्म है। और करते हैं उनकी शुरुआत। और भाई साहब नमस्कार। नमस्ते प्रदीप भाई। कितने टोटल बकरे आपके पास? टोटल बकरे 37 है प्रदीप भाई, अलग अलग सेक्शन में डाल रखे हैं हाँ, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग बकरे हैं जी। 37 बकरे हैं जी। टोटल एक ही साथ देना है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई, एक ही साथ देना है। हाँ, एक साथ ही देना है। और रेट के लिए भाई साहब के मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर, आप बात कर सकते हो डायरेक्ट। और आप एक बार लोकेशन पूरी डिटेल के साथ बता दीजिए। प्रदीप भाई अपनी फार्म की लोकेशन है श्री सीमेंट फैक्ट्री है ब्यावर से 7 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ से 3 किलोमीटर आप अंदर की तरफ आओगे तो अपना फार्म आ जाएगा। तो ब्यावर बस स्टैंड से अपना फार्म 9 किलोमीटर की दूरी पे है। बकरे सारे एक साथ ही देने? जी प्रदीप भाई, ऐसा कोई अलग से लेना चाहे 5-10 बकरे तब भी दे देंगे, पर रेट फिर उस हिसाब से जैसा वो चूज करेंगे वैसे लग जाएगी। ये भाई साहब आप ट्रेडिंग का काम नहीं करते हो ना? नहीं प्रदीप भाई, आपका सपोर्ट रहा तो इस बार शुरू करेंगे। बाकी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लाते हैं बकरे, एक साल पलाई करते हैं और बेच देते हैं। जी प्रदीप भाई, ये इनका काम है। आप टोटल बकरे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ले आप देख लीजिए। आप एक बार, ये बकरे सारे पाले हुए हैं, एक बार चेक कीजिए। ये पूरा देखो बना हुआ फार्म, टोटल फार्म। ये इस फार्म में टोटल कितने बच्चे आ सकते हैं? अभी 350 की स्ट्रेंथ है अपने पास। 100 जानवर है जिसमें फीमेल भी है 30-35 और उनके 30-35 बच्चे हैं। 350 मतलब बकरा बकरी इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन फ्यूचर देखते हुए बड़ा काम करने के लिए भाई साहब ने इतना बड़ा फार्म बनाया। जी भाई साहब। अभी छोटे से ही शुरुआत की है, लेकिन इनका इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बड़ा काम करने के लिए इतना बड़ा फार्म बनाया। जी, सीखते हुए बढ़ रहे हैं आगे। सीखते हुए। तो कॉस्टली भी है, पैसे बहुत ज़्यादा लगे होंगे? बिल्कुल प्रदीप भाई, सेटअप में भी लगाए हैं ताकि इनका अच्छा वातावरण मिले तो जानवर भी खुश, अपन भी खुश। कितना खर्चा आ गया होगा टोटल? ये तकरीबन प्रदीप भाई इसमें 12 लाख के अंदाजन आ गया सेटअप में। 12 लाख आ गया खर्चा जी, जिसमें लोहा वगैरह टोटल। कितना स्क्वायर फीट में? ये प्रदीप भाई 40 इसकी चौड़ाई है और 150 फीट लंबाई है। हाँ, तो 40 फीट तो चौड़ाई है और 150 फीट इसकी लंबाई, यानी 6000 स्क्वायर फीट में है। 6000 स्क्वायर फीट भाई साहब बता रहे हैं। और इसमें 350 जानवर आ जाएंगे। हाँ, हम बात करेंगे, आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया? प्रदीप भाई मेरे को इस लाइन में 5 साल हो गए। 2021 से मैं हूँ, कोरोना के बाद से। हाँ,
जैसे ही कोरोना आया तो आपको पता चल गया कि भाई नौकरी कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोरोना से पहले नीफा इन्फोटेक एक कंपनी थी जयपुर की, वहाँ 4 साल से काम कर रहा था बीटेक के बाद। और कोरोना के बाद जब कंपनी ने बोला कि आप घर पे रहिए बिना सैलरी, तो फिर एहसास हुआ कि कभी भाई भी कुछ नौकरी भी हो नौकरी होती है। नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर आप इस लाइन में उतर गए ना। बिल्कुल, ये बचपन से शौक भी था, लेकिन बचपन में घर वाले 1-2 रखते थे, अपन ने लार्ज स्केल पे किया इसको। बड़ी स्किल पे काम करने के लिए सोचा है। बिल्कुल बचपन से कुछ गुण सीखे हैं भाई साहब ने बकरी पालन में। 1-2 बकरी पालना एक अलग काम है, बड़ी क्वांटिटी में पालना वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना, अपने वैक्सीन का ध्यान रखना होता है, फीड का ध्यान रखता होता है, मैनेजमेंट का वैक्सीन ध्यान। आप साल में कितनी करते हो? वैक्सीन हर सीजन के अनुसार होती है। जैसे अभी इसी टाइम ईटी की वैक्सीन चल रही है। ईटी प्लस टीटी जी, इंटरटॉक्स में टिटनेस। टिटनेस। उसमें क्या होता है, जैसे कई बार बकरा अचानक मौत हो जाती है, या आंतों का इन्फेक्शन। आंतों का इन्फेक्शन, तो इसमें ईटी। और उसके बाद एफएमडी कराएंगे कुछ टाइम बाद, जैसे फुट माउथ डिसीज होती है। और फिर जैसे ही सर्दी का दौर आएगा, अपन वो पीपीआर की वैक्सीन करवा देंगे। पीपीआर सबसे मुख्य रूप से करवाना बहुत जरूरी है जी। इन बकरों का सारी का सबकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है सब। बिल्कुल, पीपीआर ईटी प्लस टीटी सब कंप्लीट है। सब कंप्लीट है ना जी। कोई ले जाके वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, अभी बकरा ईद तक तो कोई भी जरूरत नहीं, सबकी वैक्सीन कंप्लीट हो रही है। वैक्सीन कंप्लीट है ना। आपके पास ये दोनों बकरों की डिटेल बताइए ना भाई। ये जो बकरा मेरे पास खड़ा है, ये जो बकरा है ये अभी 85 केजी वेट पे है, और ये इसका बॉडी वेट 104 किलो भी। 104 केजी है ना जी। अब आपका इन फ्यूचर क्या ध्यान में रखते हुए कि भाई मैं इतने नग पालूंगा, इतना कुछ करूंगा? इन फ्यूचर तो अभी एनएलएम का चलाना चाह रहे हैं इसमें, जो केंद्र सरकार की एक स्कीम है, नेशनल लाइन स्ट्रॉन्ग। तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार अपने को सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाती है, और उसमें 100 बकरियों पे अपने को 10 लाख की सब्सिडी मिलती है। और जैसे बकरियों का सुबह में क्या देते हो? सुबह में प्रदीप भाई अपन लौंग पत्ती देते हैं, और फिर उसके बाद ये गुआर का भूसा, और पानी पीने के बाद, पानी तो एनी टाइम रखना चाहिए वैसे, पानी के बाद हम 12 बजे का 1 बजे के आसपास हरी पत्तियाँ दे देते हैं, जैसे रजका, बाजे, जो ज्वार का भूसा। मतलब एक टाइम हरा चारा देना जरूरी है। बिल्कुल, चाहे आप शाम को दो चाहे दिन में दो, लेकिन सूखा खाने के बाद हरा चारा हमेशा दो। एक टाइम देना जरूरी है। बिल्कुल। और शाम को चने, मक्के का दलिया और जौ, ये अभी हम दे रहे हैं इसको। जैसे आपके पास फीमेलें भी हैं जी, तो फीमेल पालना आसान है या फिर ईद के बकरे पालना आसान है? आसान तो प्रदीप भाई कुछ भी नहीं है, फिर भी फीमेल के बजाय तो मेल अच्छे, क्योंकि फीमेल में बिना जानकारी के बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। बच्चे को जिंदा रखना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि उनमें कभी भी कोई भी बीमारी आ जाती है, उनको समझना पड़ता है। कई बच्चों में छोटी छोटी जू चिचड़ वगैरह हो जावे तो भी मर जाते हैं। मतलब ब्रीडिंग सेटअप चलाना बहुत कोई बच्चों वाला काम नहीं है। बिल्कुल, बिना अनुभव के नहीं चलाना, नहीं तो आपके 100 बच्चे होंगे तो 25 भी जिंदा ना रहे। किसी ने सच कहा है, बकरे पालना कोई बच्चों का खेल नहीं, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो किसी ने सच ही कहा है। आप देखिए, ये भाई साहब कृषि फार्म, मतलब अपने खेतों में फार्म लगाए हुए हैं, और अभी आपको ये बकरे सारे एक ही साथ देने हैं। भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हो। एक बार आप नंबर बता दो आपके। अपने नंबर है प्रदीप भाई 84 423 824 844 0023 824। सब अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, आप चेक कीजिए, भाई साहब से बात कीजिए, और सब एक आसान रेट में आपको मिलने वाले हैं बकरे। ऐसा नहीं भाई कोई लाख रुपए मांग रहा है। नहीं, जो अजमेर में चल रहा है फ्रॉडबाजी, उसके बारे में कुछ कहोगे? देखो प्रदीप भाई, मैं तो यही कहता हूँ, ऑनलाइन कोई भी चीज़ ना करे, पहले पैसे किसी को ना दे, मौके पे आओ, मौके पे तुरंत माल भराओ। अजमेर वाले क्या करते हैं, जैसे अपने ब्यावर ज़िले में तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, अजमेर वाले माल आपको दिखाएंगे अलग, जब पेमेंट करके पार्टी चली जाती है, उसके बाद माल जब लेने आती तो माल में गफला कर देती है कि मैंने तो यही दिखाया था, और पैसे खा जाते हैं, कई लोग परेशान होकर जाते। तो इससे अपने ज़िले का अपना नाम खराब होता है। इंसान एक बार नहीं आता, बार बार आता है।
तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब माल का सौदा हो जाए भर लेना चाहिए। और जो लोग वो बोलते हैं आ जाइए भाई 220 240 वो रुपए सब केजी ले। फ्रॉडबाजी है, वो सब वो हाथी के दांत वाला खेल हो गया, दिखता कुछ अलग है बिकता कुछ अलग है। हाँ, हाथी के दांत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। तो दिखता भाई कुछ साहब का अलग है, यही बिकता। कहना है, भाई साहब का यही कहना है कि आप जो सामने फेस टू फेस है फिर वही माल खरीदिए। बिल्कुल। और अच्छा ये रहेगा कि आप तोल से माल ना खरीदें। तोल से नहीं खरीदने का रीज़न ये भी है कि कई लोग लालच में क्या करते हैं, गुड़ का पानी वगैरह पिला देते हैं बहुत सारा, क्योंकि उनका 2 किलो भी बढ़ा तो पैसे बढ़ते हैं। तो उसका एक इफेक्ट ये होता है, जब बकरा लंबे ट्रैवल में जाता है तो एक तो उसको सफ़र में परेशानी, दूसरा एसिडोसिस वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और सुना हूँ मैं कांटा भी मारते हैं लोग। कांटा मारते हैं भैया, ये तो चलता ही है, पर बकरे की सेहत के भी साथ भी खिलवाड़ करते हैं जानवर के साथ। बहुत ज़्यादा कुछ खिलाते हैं, बहुत पिलाते ज़्यादा हैं, खिलाते पानी हैं, पिलाते हैं और मीठा पानी पिला देंगे और उससे क्या वेट करवा बकरे की देंगे। सेहत पे असर पड़ता है। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और करते हैं बात भाई साहब से। अब वो ये आप अभी थर्ड पार्ट में हम आए हैं और थर्ड सेक्शन में भी आए हैं। बात करेंगे इन बकरों की डिटेल और जानेंगे भाई साहब से। भाई साहब इन बकरों की डिटेल बताइए आप। ये भी अपने पास जो खड़े हैं, ये जैसे इसका भी बॉडी वेट 92 किलो का आसपास है, ये 80 किलो बॉडी वेट प्लस है। ये प्रदीप भाई सेक्शन तो इसलिए कर रखे, एक तो खाने में आसानी रहे और दूसरी चीज कुछ अग्रेसिव नेचर के मारने वाले बकरे तो उनको भी अलग रखना पड़ता है। उस हिसाब से अपन ने अलग कर रखे हैं और उनकी इनकी सुविधा के लिए कर रखे हैं। बाकी बकरे आपको 50 से ऊपर के बॉडी वेट के हैं टोटल बकरे, और ज्यादातर बकरे अपने को 70 प्लस बॉडी वेट के मिलेंगे। हल्के बकरे ज्यादा नहीं है अपने पास। हल्के बकरे हाँ 5-7 बच्चे हैं इसमें। हाँ, अगर कोई भारी लेना चाहे हल्के टाले तो टाल सकता है, रेट उस हिसाब से 5-7 करें। निकाल देंगे, बिल्कुल रेट उस हिसाब से हो जाएगी, रेट उस हिसाब से हो जाएगी। और साथ में करेंगे तब भी उस हिसाब से हो जाएगी। हाँ हाँ, एक बार आइए भाई साहब के यहाँ, टेबल पे बैठिए, हिसाब किताब लगाइए, ऊपर नीचे जो भी हो जाएगा भाई साहब से बात कीजिए और बकरे चूज कीजिए। इनके नंबर में डाल दूंगा, डायरेक्ट बात कीजिए और फिर आप आ सकते हो। बिल्कुल। लोकेशन भाई साहब बता देंगे। बिल्कुल, आप ब्यावर आइए, हम आपको पूरी लोकेशन बताएंगे, हो सका तो हम सपोर्ट करेंगे यहाँ तक फार्म तक लाने के लिए। ज़रूर सर ज़रूर। बिल्कुल। व्यूअर्स के बारे में कुछ बोलोगे, एक्सप्लोर विद जीपी के बारे में? बिल्कुल, आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं और आपका भी काम बहुत अच्छा है। आप फ्रॉड होने से बचा रहे हो, लोगों को अवगत करा रहे हो हर चीज़ से। अब जो फ्रॉड हो रहे हैं आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, ये भी अच्छी बात है, ताकि देखो किसी का ही नुकसान हो। दिल दुखता है, बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और लोगों को जागरूक करते रहे हो। और जो भी आते हैं व्यूअर्स तो फीडबैक ज़रूर लिया करो। हाँ, एक दूसरे से फीडबैक लीजिए। बिल्कुल, जैसे आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो मेरे से जानेंगे, 1-2 बंदे से और जानो। और जानना चाहिए, आसपास पूछो, पूछने से पता चलता है ना कि फ्रॉड तो नहीं करते हैं, कैसा है। ये भाई साहब ने सारी बात बता दी है कि एक दूसरे को पूछिए, फीडबैक जानिए, फिर बकरे खरीदिए। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ से वो ले लिया, वहाँ से वो लिया, और तोल से काम मत कीजिए और फेस टू फेस देखिए और फ्रॉड से बचिए। अब मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ। ये भाई साहब के ब्रीडिंग सेटअप है पीछे, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ हल्का सा आपको। बात कीजिए भाई साहब से और बकरे आपको पसंद आए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं तो दिल दुखता है भाई, हम इतने गर्मियों में भाग दौड़ कर रहे हैं फिर भी व्यूज़ कम आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगेंगे, नए हैं इसलिए, लेकिन आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। किसानों के पास भी हम जाएंगे, किसानों के पास भी वीडियो आएगा आपको। जैसे ही ये बकरे कुर्बानी का ख़त्म हुआ, एक एक बाड़ों का आपको विज़िट किया जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक जय हिंद, जय भारत, जय